सभी को राधे राधे। आज हमारे पूज्य श्री राम जी शास्त्री के साथ हम चरणोपादुका में आए हुए हैं। उनसे कुछ ज्ञान लेना चाह रहे हैं कि कुल देवी देवता आपने सुने होंगे कि आपके घर में कुछ भी गलत होता है या फिर त्योहार होता है या फिर पूजा करते हैं जब, तो कुल देवी देवताओं को जरूर पूजते हैं। ये आपको पता होगा। घर पे पहली रोटी गाय को बनती है, ये ठीक है, पर जब कोई त्योहार होगा या फिर कोई पूजन होगा तो अपने कुल देवी देवताओं को जरूर याद रखते हैं। तो कुल देवी देवताओं के बारे में आज हमारे राम जी शास्त्री जी कुछ बताएंगे। जी राधे राधे जी। सबसे पहले ऐसा है कि आप हमारे चरणों में नहीं आए हैं, आप हमारे जो है श्री शिव शक्ति मंदिर धाम में आप जो है पधारे हैं। तो सभी भगवान को प्रणाम किया, आशीर्वाद क्योंकि इनके सब के द्वारा ही आशीर्वाद जब हमें प्राप्त होता है तभी कोई कार्य होता है। और जो कुल देवता हैं, तो कुल देवता के बारे में ऐसा है कि हम कोई भी कार्य करते, मान लीजिए जिस स्थान में रहते हैं, अब ये जैसे बैंक कॉलोनी है और इस बैंक कॉलोनी में, इस बैंक कॉलोनी के अंतर्गत जितने लोग यहाँ पर रहते हैं, ये कोई भी पूजा पाठ आदि कुछ भी करते हैं। मान लीजिए नॉर्मल हम घर में सत्यनारायण की कथा भी करते हैं या कोई महामृत्युंजय पाठ जप आदि कुछ भी करवाते हैं, या घर में किसी का विवाह आदि है, जन्म दिवस है, कुछ भी है, तो जब ये सारे कार्य करते हैं तो इनमें हम अपने कुल देवता, देखिए ऐसा है कि कुल देवता भी होते हैं, कुल देवी भी होती हैं, जिसके जो कुल हमारे कुल देवता हैं। और एक आपने पूछा ग्राम देवता, ग्राम देवता क्या है? तो जिस स्थान में रहते हैं तो इसको बोलते हैं ग्राम देवता। हमारे कुल के देवता अलग हैं, आपके कुल के देवता अलग हैं, और जो व्यक्ति हैं उनके कुल के देवता या देवी जो भी है उनके देवी देवता अलग है। तो कुल के देवता, जब हम घर में कोई भी फंक्शन करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, तो सबसे पहले अपने कुल देवताओं की ऐसा है कि देवी जो आदि शक्ति है, देवी का स्वरूप माना गया है। इस संसार में दो ही चीजें हैं, शिव और शक्ति। शिव जो है वो देवता है, जो शक्ति है वो माँ जो है जगदम्बा है, तो भगवती है। तो जो है कुल देवी, तो किसी की कुल देवी भी होती हैं, किसी के कुल देवता भी होते हैं, जैसे हमारे जो है कुल देवता हैं। तो घर में जब हम कोई कार्य करते हैं तो इस कार्य को करने से पहले हमें अपने कुल देवताओं को देना चाहिए, कुल देवताओं को जो है निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि हमारे कुल देवताओं के आशीर्वाद के द्वारा ही हमारे सारे कार्य संपन्न होते हैं। हमारे कुल देवता हो गए, हमारे पितृ देवता हो गए, क्योंकि कहते हैं कि इस संसार में जो है आप कहीं मत जाइए, मंदिर मत जाइए, गुरुद्वारे मत जाइए, किसी तीर्थ में मत जाइए, अपने कुल देवताओं को और अपने पितरों को प्रसन्न कर लीजिए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद से ही, कुल देवताओं के आशीर्वाद से ही हमें सारी चीजें मिलती हैं। जितनी भी चीजें हैं, मकान हो गया, जमीन हो गया, तो ये जितने भी चीजें हमें प्राप्त होती हैं किसके आशीर्वाद से? हमारे पितरों के आशीर्वाद से। हमारे जो पूर्वज ऊपर बैठे हुए हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, तो उनके आशीर्वाद से ही हमें ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें कुल देवताओं को सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए। कुल की हमारे रक्षा करते हैं हमारे कुल देवता, और हमारे ग्राम यानी जो हम जिस स्थान में रहते हैं उस पूरे स्थान की रक्षा कौन करते हैं? स्थान देवता। आप देखते होंगे जब प्रायः हम जो है महामृत्युंजय पाठ आदि कुछ भी करते हैं तो उसमें हम जो है 10 दिक्पालों की भी पूजा करते हैं, क्षेत्रपाल की भी पूजा करते हैं, क्षेत्रपाल की हम बलि निकालते हैं, क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं। कई तो जो है वहम भी करते हैं, वैसे वहम नहीं करना चाहिए। हमारे क्षेत्र की जो रक्षा है वो क्षेत्रपाल देवता ही करते हैं, तो क्षेत्रपाल की भी पूजा करते हैं। उसमें हम कुल देवताओं की भी पूजा करते हैं। अभी जो है पीछे किसी जजमान के यहाँ जो है हम गए थे, तो स्पेशल उन्होंने कहा कि हमें, हाँ पंडित जी, हमें सिर्फ कुल देवता की पूजा करवानी, क्योंकि तो वैसे कोई करा ही नहीं रहा पूजा कुल देवी देवताओं को। ये देखिए ऐसा है कि जो आज से 20 साल 25 साल पीछे जाइए आप, जो हमारे दादा परदादा हैं, पिताजी हैं, तो जब, क्योंकि इनको ज्ञान था उस चीज का, तो ये सब वो चीज करवाते थे। आज की जो जनरेशन है, आज जो समय है वो बदलता जा रहा है।
आज की डेट में हम सब जितने लोग हैं सब मिलकर के भी अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे। बिल्कुल सही बात है। अपने बच्चों को जब हम संस्कार देंगे तभी जाकर के उनको इस चीज का कहते हैं संस्कार देना चाहिए, संस्कार देने से नहीं होता। हम लोग प्रायः कह देते हैं ना कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्म। जो माता पिता जो कर्म करते हैं वो अपने मतलब वो जो है बच्चों को प्राप्त होता है। हम बच्चों को क्या संस्कार दिए, संस्कार देने से नहीं होता, संस्कार देखने से पड़ता है। अब मान लीजिए हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, अब अगर हम यहाँ बैठ करके पूजन करेंगे तो वो देखेगी कि पापा यहाँ पर बैठे हुए, तो मैं भी बैठ करके हाथ जोड़ूं, भगवान को प्रणाम करूं। अगर मैं घूम रहा हूं, मान लो मैं वहां खड़ा हूं, बेटी को बोलूं कि बेटा बैठ के वहां पे भगवान की पूजा करो, तो नहीं करेगी, क्योंकि मैं संस्कार दे रहा हूं, तो देने से वो नहीं लेगी। मैं खुद बैठूंगा तब जा करके वो बैठेगी। देखने से संस्कार पड़ते हैं जो हम करेंगे। अच्छा, आज की डेट में बच्चों को झूठ बोलना भी हम ही सिखाते हैं। कैसे भाई साहब? नॉर्मल सी बात है। आज की डेट में आप देखिए, जो है अगर देखा जाए, सोचने वाली बात है, आज की डेट में बच्चों को झूठ बोलना, जितनी भी चीजें हैं सब बच्चों को हम ही सिखाते हैं। क्यों? बच्चा छोटा है, थोड़ा सा जब छोटा होता है तो वैसे भी जो है, कल की डेट में मान लीजिए हमारे घर में आप आए और आपसे कोई काम है मेरे को, या मेरे से आपको कोई काम है, आपने गेट खटखटाया कि मतलब मैंने मिलना है, पंडित जी से मिलना है, तो मैंने बेटी से कह दिया कि बेटा बोल दे कि पापा है नहीं घर पे, पापा कहीं गए हुए हैं। अब बच्चे को पता है कि पापा है, मगर पापा बोले कि पापा है नहीं। बेटा गया, गेट खोला, बोले पापा किससे मिलना, बोले पापा से मिलना है, बोले पापा है नहीं, पापा गए हुए हैं कहीं पे। अब बताइए बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखा रहा है? बच्चे को झूठ बोलना हम ही लोग सिखा रहे हैं। तो जैसे ही हम शिक्षा देंगे बच्चों को, बच्चे वैसे ही जो है इन सब चीजों को अमल करेंगे। बच्चों को हम जो है आज की डेट में देखिए, आज की डेट में जो अंग्रेज लोग हैं, वो हमारे यहाँ की सभ्यता जो है ले गए, और उनके यहाँ की जो सभ्यता है वो हम लोग यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज देखिए, आज ये सोचने वाली बात है। हमारी जो संस्कृति है वो जो है विदेशों में जाने लगी। आप देखिए जो है विदेश में जो है विदेशी लोग कितना जो है हरे राम हरे कृष्ण के जो है गुणगान करते हैं, और उनकी जो संस्कृति है वो हम लोग यूज करने लगे। फटा पैंट पहनना शुरू कर दिए, फाटी शर्ट पहनना शुरू कर दिए। तो जब हम बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं देंगे, बच्चों को अच्छी संस्कृति नहीं सिखाएंगे, तो बताइए बच्चे कहाँ से कुल देवता कुल देवियों को कहाँ से जानेंगे? कुल देवी देवता से नाराज हो गए तब क्यों? ऐसा है तो नाराज के देखिए, एक कुम्हार होता है और एक मिट्टी का घड़ा वो बनाता है। उस मिट्टी के घड़े को ठोक ठोक करके बिल्कुल उसका आकार गोलाकार बनाता है, मगर वो मारता उतने तरीके से है जिससे उसको चोट तो लगे मगर वो टूटे ना। जो हमारे बच्चों की जो अवस्था है वो एक मिट्टी की तरह है। उस मिट्टी को हम जैसा आकार देना चाहेंगे वैसा आकार हो जाएगा, मगर जब पक जाएगा फिर पकने के बाद सोचिए कि उसको हम आकार दे दे ठोक ठा के तो फूट जाएगा। फिर वो कई बार मैंने ऐसा भी सुना है वैसे कि जैसे कि कुल देवी देवता नाराज होते हैं तो नौकरी में बड़ी बाधाएं होती हैं, घर में बिल्कुल 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 हमारे कुल देवता जब नाराज होते हैं, जब मतलब जो है रुष्ट होते हैं, तो जो है उस समय फिर बहुत सारी ये एक प्रकार से आपको बता दूं कि एक जैसे हमारे कुल देवता रुष्ट हैं या हमारे पितृ देवता रुष्ट हैं, तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं। हमारे नौकरी से संबंधित, नौकरी में कोई ना कोई बाधाएं आएंगी। मान लो पितृ दोष है, जैसे पूर्वज जैसे हमारे रुष्ट है तो उसको पितृ दोष बोलते हैं। तो जैसे मतलब ये चीजें हैं, तो जैसे हमारे घर में संतान की प्राप्ति भी नहीं होती कई बारी, तो आप समझिए कि पितृ दोष की ही बाधा है। आपके घर में अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही, आपको मतलब आप मकान नहीं बना पा रहे हैं या आप जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं, तो किसका जो है आशीर्वाद आपको चाहिए? पितरों का आशीर्वाद चाहिए। कौन रुष्ट है? पितर देवता रुष्ट है। आपको नौकरी नहीं मिल रही, घर में कलेश बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हमारे कुल देवता जो है प्रसन्न नहीं है, हमारे कुल देवता रुष्ट है। तो इनके भी बहुत सारे उपाय हैं। कुल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। और जब भी घर में हम कोई कार्य करें, कुछ भी कार्य करें, हमेशा आपने ये चीज, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं तो गणेश जी की आराधना सबसे पहले करते हैं ना, तो उसी प्रकार से जब हम कोई पूजा करते हैं तो हमें अपने कुल देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही हमें सारी चीजें प्राप्त होती हैं।
तो जैसे जर जोरू जमीन जो भी मिलता है हमें अपने कुल देवता और पितृ देवताओं के आशीर्वाद से ही मिलता है। हमें हमेशा जो है कहीं घर से बाहर निकलते हैं, मान लीजिए अब आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो हमें अपने सामने जो है अपने जो दादा परदादा हैं उनकी फोटो लगाइए घर में, उनको प्रणाम कीजिए, है ना। हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृ देवता हैं, हमारे पूर्वज क्यों इन सब चीज़ों के अच्छा आज की डेट में हम सब लोग प्रायः कह देते हैं कि बेटी और बेटे में फर्क नहीं है। हम सब वाकई फर्क नहीं है, बेटी और बेटे में क्या फर्क है, जैसे बेटी वैसे बेटा, मगर बेटी का जो काम है वो बेटी करती है, बेटे का जो काम है वो बेटा करता है। बेटी का काम क्या है, बेटी का क्या जो है कर्म है, बेटी का काम ये है, बेटी का कर्म ये है कि वो अपने ससुराल में जा करके अपने कुल को आगे बढ़ाए, और बेटे का काम क्या है, बेटा अपने घर में रह करके अपने पूर्वजों की जो है कुल उन्नति करे। भाई जो बेटे का कार्य है वो बेटा ही करेगा ना, जल जो देगा वो बेटा ही देगा, बेटी थोड़ी ना देगी। देने को दे सकती है मगर लगेगा नहीं, उनको प्राप्त नहीं होगा। पूर्वज हमारे इसी आज के लिए ही वो प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में पोता होगा, परपोता होगा, हमें कोई जल देने वाला होगा। जब हम उनको जल देते हैं, जो अभी इसके बाद जो है भाद्रपद महीने के बाद जो आश्विन मास आएगा, उस पे जो है श्राद्ध पक्ष जो है अभी हाँ श्राद्ध पक्ष जो है प्रारंभ हो जाएंगे, तो उस समय जो है वैसे नियम ये कहता है कि हमें 15 दिन तक रोज अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तिलांजलि देना चाहिए, तर्पण करना चाहिए रोज। आज भी हमारे जो है देहातों में, पिंडों में आप चले जाइए तो हमारे जो पिताजी हैं ये सब जो है 15 दिन तक रोज जो है बढ़िया स्नान करके, धोती लगा करके, कुशा लेकर के अपने जो हमारे दादा परदादा हैं उनको जो है तिल से जो है चावल से तिलांजलि देते हैं, वही जल जो है उनको प्राप्त होता है। सबका एक समय बनाया गया है ना, मान लीजिए जैसे नवरात्रे हैं, 9 दिन भगवती के बनाए गए हैं, शिवरात्रि है शिव जी के बनाए गए हैं, श्रावण का महीना देखिए इस बार जो श्रावण का महीना आ रहा है कितना पावन पर्व का महीना है, ये कितने सालों में आता है। अधिक मास है, इस बार 2 महीने का है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास जिसको बोलते हैं, भगवान भोलेनाथ का जो है बहुत पावन पर्व है। तो जैसे शिव जी के दिन बनाए गए हैं, वैसे जो है पितरों के लिए भी 15 दिन ये स्पेशल बनाए गए हैं कि पितरों के निमित्त आप 15 दिन जो है उनको जल अर्पण कीजिए, तो जो है पितर हमारे प्रसन्न होते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे घर में कुल उन्नति बढ़ती है, कुल की उन्नति होती है, तरक्की होती है, कुल हमारा आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए हमें कुल देवताओं की पूजा करनी चाहिए, अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। और हमारे जो ग्राम देवता हैं, जिस स्थान में बैठे हैं, कहते हैं एक कहावत है ना कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में आपने छेद कर दिया। मान लीजिए बैठे हम अपने ग्राम देवता में हैं, स्थान देवता में हैं, और हम उन्हीं की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। अब एक उसी प्रकार से जब हम पूजा पाठ आदि कुछ भी करते हैं तो एक ये चीज़ें बनाई गई हैं, ये चीज़ें हैं। देखिए हम किसी का मान सम्मान नहीं करेंगे, आदर सत्कार नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो क्रोधित तो होएगा, रुष्ट तो होएगा ही होएगा। और जब रुष्ट होएगा तो हमारा काम कैसे होएगा। मान लीजिए हमारे घर में 4 रिश्तेदार आए हैं, 4 रिश्तेदारों में हम 3 को जो है मान सम्मान दिए और 1 को मान सम्मान नहीं दिए, तो 1 तो रुष्ट होगा। तो कुल देवी देवता क्या बदले जा सकते हैं हम अपने? नहीं, आपके कुल देवी देवता बदले नहीं जा सकते। आपके जो कुल देवता हैं वो आप अपने घर में पूछिए, आपके मम्मी डैडी जो हैं उनको पता होगा, क्योंकि हमारे जो कुल देवता हैं वो गांव के ही होते हैं। जैसे हम गांव से बिलोंग करते हैं पिंड से, तो वहाँ से जो है बिलोंग करते हैं, तो वहाँ सबको पता है कि हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवता कौन है, ग्राम देवता कौन है। तो आपने देखा कि शिव शक्ति मंदिर लुधियाना हैबोवाल, लाल कोठी बैंक कॉलोनी पड़ती है ना? हाँ जी। तो बैंक कॉलोनी के पास शिव शक्ति मंदिर है। तो यहाँ पर हम आए हैं आचार्य जी के पास, तो आप इनके प्रमुख मुख से बहुत अच्छा जी भाई साहब ग्रहण किया, और इसी प्रकार आप हाँ जी लगे रहो तो आ जाओ। सही डिसीजन लेने में कुल देवी देवताओं के बारे में आज मैंने डिटेल पूरी दी कि आपको कुल देवी देवताओं को किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। कुल देवी देवता क्या, कुल देवी देवता जो नाराज होंगे तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं आपकी नौकरी में कहीं बाधाएं आ रही हो, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी ज़मीन में से लेकर के कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं आपके घर बच्चे कुछ पढ़ाई लिखाई का भी असर होता है। हाँ जी, ये ध्यान पूजा आदि करना शुरू कर दो तो ज़्यादा सही रहेगा।
और कुछ जो पूजा करानी हो लुधियाना में हो तो हेब्बोवाल बैंक कॉलोनी शिव शक्ति मंदिर, हाँ, हमारे लालचंद भाटिया स्कूल के पास में श्री शिव शक्ति मंदिर है। शिव शक्ति वहाँ मंदिर पर जो है। है अपने यहाँ पर अपने राम पुजारी हैं। शास्त्री हमारे पूजनीय हैं, इनसे आप पूजा कराइए। इनके और भी काम बताऊं, इनके जितने भी अभी तक काम किए हैं तो सारे काम सफल रहे हैं। कहीं से ऐसा निगेटिव ऐसा नहीं हुआ कि कहीं पूजा की और इसका लाभ ना मिला हो किसी पूजा से। तो हम जिनको भी लाएंगे तो वो विद्वान ही होंगे, क्योंकि हम शास्त्री हैं, जो कि हमसे बड़े शास्त्री भी हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही शास्त्री नहीं हूँ। तो जो हम विद्वानों वाली जो बात करेंगे तो विद्वान ही आएंगे। तो इसी प्रकार सभी को राधे राधे। राधे राधे।